भैया आप लोगों ने इंटीरियर सिंध में या पंजाब में जो देहात गांव होते हैं, खेत होते हैं, वहां पे पुराने जमाने के कुएं देखे होंगे। बड़े प्यारे कुएं होते हैं और बहुत गहरे होते हैं। ये 100 फीट जो है ना नीचे गहराई होती है इनकी। और आप लोगों ने देखा होगा कि उस पे जो है ना ईंट की एक बड़ी खूबसूरत सी कंस्ट्रक्शन हुई हुई होती है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है? ये किस तरह का आर्किटेक्चर है? देखिए, इंटीरियर में या पंजाब में अगर हम जो है ना 20-25 फीट पे जो है ना खोदते हैं या नलका लगाते हैं, बोरिंग करके पानी निकल आता है। तो आप सोचे कि 100 फीट गहराई में जाके अगर आप नीचे से ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जाहिर बात है पानी निकलेगा। तो पानी में ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई, कभी आप लोगों ने सोचा है? तो इसकी बड़ी जो है ना एक टेक्निक है। मेरे अपने खेत में एक 150 साल पुराना जो है ना कुआं है जो कि अभी तक है। तो हम बचपन से उसको देखते आ रहे हैं। पहले उस पे जो है ना ऊंट चलता था। वो तो हमने नहीं देखा, वो हमारे अब्बा बताते हैं कि उस ज़माने में ऊंट चलता था, उसको चलाता था और पानी निकलता था। फिर हमारी जो सब्जियां उगती थी उनको भी होता था। और उस वक्त आम के बाग और ये लगे होते थे। तो वो उनको जो है ना ये पानी वगैरह देते थे। प्लस में पूरे इलाके की जो भैंस, गाय, बकरियां, ये वो वहां से पानी पीने आते थे खेतों में। तो वो हम उसको देखते थे। फिर उस पे बैल चलता था। बैल के बाद जो है ना फिर जो है ना गधा भी उसको चलाता था। तो अच्छा, पुराने ज़माने में अब्बा बताते हैं कि उस पे जो है ना जो लोटियां होती थी वो होती थी जो है ना मट्टी की पकी हुई लोटी। उससे पानी निकलता था। उसके बाद जो है ना फिर ऑब्वियसली फिर लोहे की आ गई, जो उसकी माल माल उसको कहते हैं, माल। मतलब वो जो राउंड सर्किल में जो है ना एक चेन बनी होती है लोटियों की, जिससे पानी निकलता है। फिर वो हमने तो वही वाली देखी जो है ना लोहे वाली। उससे पहले कहते हैं कि उस पे जो है ना मट्टी की पकी हुई जो है ना लोटियां बंधी होती थी, उससे पानी निकलता था। एनीवे, तो मैं बचपन में सोचता था कि भाई जो है ना ये जो है ना लोग ऐसे पानी में नीचे जाके खुदाई करके नीचे जाके फिर इस पे ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से करके आए। ये एक बड़ा सवाल था मेरे माइंड में, समझ में नहीं आता था। तो ऑब्वियसली जो है ना फिर जब आपके माइंड में सवाल होते हैं तो आप जाते हैं अपने बड़ों के पास। अब्बा बताएं ये किस तरह से हुई। फिर अब्बा ने बताया कि बेटा इसकी एक बड़ी टेक्निक है। मैंने कहा कौन सी? कह रहा है चक टेक्निक। अब ये चक टेक्निक क्या है? अब चक टेक्निक ये है कि भाई आप लोगों ने टांगे या गधा गाड़ी में जो है ना टायर देखा है। टायर का जो है ना वो राउंड पूरा जो है ना एक बना होता है लकड़ी का। इसी तरह से एक राउंड शेप में एक जो है ना सर्किल बनता था, जिसको चक या चक्रा कहा जाता है। सिंपली चक्रा कह ले आप, लकड़ी का। और जितनी साइज जो है ना रेडियस जो है ना उसका कुएं का होता है वो उसी साइज का होता है, ठीक है। और जितनी साइज उसकी जो है ना ईंट की होगी, उस चक्रे की जो पूरी किनारी है वो उसी तरह से जो है उतनी जो है ना चौड़ी बनेगी। तो वो चक लाया जाता था, थोड़ा सा ज़मीन को खोद के उस चक को फिक्स किया जाता था बाकायदा मेजरमेंट के साथ, ताकि 1 इंच भी इधर उधर ना हो। इंच क्या मतलब जो है ना सेंटीमीटर भी ना हो, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन जो है ना वो खराब हो जाएगी, टेढ़ा हो गया तो। अब उसको ज़मीन में उतारा जाता था, थोड़ा खोद के उसको फिक्स करके उसके बाद जो है ना उसके ऊपर जो है ना उस राउंड शेप में कंस्ट्रक्शन की जाती थी ईंटों की। फिर जो एक्सपर्ट बंदे होते थे वो नीचे जाते थे, वो खुदाई नीचे से कुरेदते जाते थे मट्टी को, आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे बिठाते जाते थे चक को। और ऊपर वाले लोग जो है ना उसके उस पे कंस्ट्रक्शन करते जाते थे। तो इस तरह से वो नीचे चला जाता था और ऊपर वाले लोग उस पे कंस्ट्रक्शन करते 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 ये तकरीबन जो है ना 100 फीट गहराई में कंस्ट्रक्शन की जाती थी। बड़ी प्यारी खूबसूरत जो है ना लाल पकी हुई ईंट की जो है ना कंस्ट्रक्शन। वो ईंट जो कि फर्स्ट टाइम जो है ना मोहनजोदड़ो यानी कि सिंध में इजाद की गई। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो चक जब लाया जाता है साइट पे जहाँ पे कुआं खोदा जाएगा, और उसको जब ज़मीन में पहली बार दफनाया जाता है, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो लेबर होती है, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं खोदने के,
और जो मालिक जो उसको जो है ना कुआं खुदवाता है, वो मिलके रोते हैं भाई। वो इसलिए रोते हैं क्योंकि वो अलविदा कर रहे होते हैं कि दोस्त तुम अब जा रहे हो, वापस कभी नहीं आओगे, इसलिए अलविदा जो है ना कहते हुए वो सारी जो पूरी एक पार्टी होती है वो रोती है। अब आप सोचें कि एक कम्युनिटी, एक कौम या गांव के लोग, उनकी क्या बेहतरीन वैल्यूज हैं कि एक लकड़ी का जो चक है, चक्रा है, वो जब जमीन में वो जा रहा है कुआं खोदते वक्त, तो सारे रो रहे हैं, रो के उसको अलविदा कह रहे हैं। तो सोचें कि उनकी क्या वैल्यूज होंगी। उनके जब उस चक की उनके पास इतनी बड़ी वैल्यू है, तो उनके पास उनके जो लोग हैं उनकी क्या वैल्यू होगी, अपने लोगों की कितनी कदर करते होंगे, अपने मुआशरे की कितनी कदर करते होंगे, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी ज़मीन से कितनी मोहब्बत करते होंगे। बहरहाल ये तो एक स्टोरी थी कि जो है ना वो कुआं किस तरह से खोदते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। तो भाई ये टेक्निक है, वो चक लाया जाता है, चक के ऊपर जो है ना कंस्ट्रक्शन होती है। और इसके साथ हमने आपको बता दिया कि हमारी कौम की जो है ना वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, तो मैं ये वीडियोस आपको इसलिए जो है ना कहानियाँ या गाँव की जो स्टोरीज़ है वो सुनाता हूँ, क्योंकि ये स्टोरीज़ शहर के लोगों के लिए जो है ना नई होती है, उन्होंने कभी नहीं सुनी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच।